नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हकीम राशिद बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मेरे दोस्तों, आज मैं आपके सामने अमल ताश की फली के ख्वास बयान करने लगा हूं। मेरे दोस्तों, मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं, ये लंबी स्टिक की शक्ल में ये ताज़ा फ्रेश अमल ताश की फलियां हैं। मेरे दोस्तों, अमल ताश के दरख्त का पत्ता जामरू के पत्ते के साथ मुशाबा होता है, यानी जिस तरह के जामुनू के पत्ते होते हैं, अमल ताश का पत्ता हूबहू जामुनू के पत्तों जैसा होता है। और अमल ताश के दरख्त के फूल बहुत ही प्यारे खूबसूरत येलो कलर के होते हैं, पेल कलर के, पीले रंग के होते हैं। बहुत से दोस्त अहबाब अमल ताश का दरख्त घर में खूबसूरती के लिए लगाते हैं। इसका दरख्त बहुत प्यारा होता है। स्टार्टिंग में जब ये फलियां लगती हैं, पहले फूल लगते हैं और बड़े लंबे लंबे लगते हैं फूल। फिर ये बिल्कुल हरे खजूर होते हैं, बिल्कुल सब्ज ग्रीन कलर के होते हैं। पकने के बाद साख्ता हालत में ये इस कंडीशन में आ जाते हैं। आप जो मेरे पास अमल ताश देख रहे हैं, ये भी समझ लीजिए कि दरमियानी फली है, इससे भी लंबी लंबी फलियां होती हैं। अमल ताश का मिजाज गरम तर है। मेरे दोस्तों, इसका मिजाज गरम तर होता है। जब आप इसे तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद अंदर से ये इस तरह का होगा, परत दर परत इसकी तहें होंगी और इनके अंदर बीज होंगे। बीज निकाल के हम इसके अंदर ये जो गुद्दा है, इसे हम इस्तेमाल करते हैं। इसे ही अमल ताश का गुद्दा कहते हैं। मेरे दोस्तों, अमल ताश के गुद्दे के बेतहाशा फायदे हैं। ये आपके सामने अल्लाह पाक की वो नेमत और रहमत है जिसके मैं फायदे आपके सामने बयान करने लगा हूं। आजकल एक कॉमन बीमारी बहुत ज्यादा फैलती जा रही है, वो थायराइड की बीमारी है। मेरे दोस्तों, थायराइड क्या होता है? आपके गले के अंदर तितली नुमा खदूद होता है, तितली की शक्ल का होता है, इस जगह पे होता है, उसे थायराइड कहते हैं। अगर थायराइड आपके सूजे वरम सोजश हो जाए थायराइड की, तो उससे बहुत सारे अमराज पैदा हो जाते हैं, जैसा कि दिल का मर्ज, यानी सांस लेने में दुश्वारी होती है, दिमाग का मर्ज, आपकी याददाश्त कमजोर होने लगेगी। इसके अलावा और भी बहुत से पेचीदा किस्म के अमराज पैदा हो जाते हैं। अमल ताश थायराइड के अंदर बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और ये थायराइड को अपनी नॉर्मल कंडीशन पे लेके आता है। अमल ताश आपकी दिमागी ताकत के लिए बहुत अच्छा है। अमल ताश आपकी कब्ज को ख़त्म करता है, ये कब्ज कशा होता है। इसके अंदर के गुद्दे को निकाल के आप नीम गर्म कोसे पानी के अंदर इस्तेमाल कीजिए। आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज उसे यह ख़त्म करेगा। आपको जोड़ों के अमराज है, उसके अंदर आप ये इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला अजीज आपके जोड़ों के अमराज ख़त्म हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, आपको खांसी, रेशा, बलगम, जुकाम, केरे, गले में टॉन्सिल्स का मसला है, तो गुल बनफशा के साथ अमल ताश को इस्तेमाल करें। गुल बनफशा के साथ इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ताला अजीज आपको ना सिर्फ दामी खांसी से निजात मिल जाएगी, बल्कि आपको टॉन्सिल्स, केरा,
और बलगम से भी आपको इंशाअल्लाह शफा मिल जाएगी। ये मुनसफ़े बलगम भी है, यानी बलगम को फेफड़ों से बाहर निकालता है। शदीद किस्म के बुखारों के अंदर, सर्दियों के सर्द मौसम के अंदर आपको निमोनिया की शिकायत हो जाती है, आप अमलतास की फली का गुद्दा निकाल के इसका कावा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको फौरी तौर पे अफाका करेगा। मेरे दोस्तों, आपको जिस्मानी कमज़ोरी थकावट है, आप इसका गुद्दा निकाल के इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी जिस्मानी कमज़ोरी थकावट को ख़त्म करेगा। आपको पुरानी से पुरानी कब्ज़ है, अल्लाह पाक के फजल से ये कब्ज़ का खात्मा करेगा। मेरे दोस्तों, आपके जिगर के अंदर सफरा पैदा हो गई, गर्मी पैदा हो गई है, आप उसे खारिज करना चाहते हैं, अमलतास का गुद्दा इस्तेमाल करें, ये जिगर के अंदर से फासद मादों को खारिज कर देगा, आपके मैदे को ये साफ करेगा। आपके मैदे के अंदर सोज वरम हो गया, ये उसे मेरे दोस्तों ख़त्म करेगा। मैदे के अल्सर के लिए बहुत अच्छा है। अमलतास के बेतहाशा फ़ायदे हैं मेरे दोस्तों। अब इसे आपने इस्तेमाल कैसे करना है प्यारे भाइयों, आपने क्या करना है, इसे ऐसे काट लेना है। ये देखें, काटने के बाद इसके अंदर इस तरह की तहें परतें आपको नजर आएंगी। आपने बीज निकालने के बाद यही इसका गुद्दा होता है। जो परत आपको ब्लैक ब्लैक नजर आ रही है, ये आपने छुरी की नोक की मदद से इसे बाहर निकाल लेना है। ये एक फली हो तो आप आधी फली इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को आप 2 कप पानी के अंदर आधी फली को तोड़ के इसका गुदा निकाल के डाल दें। सुबह को इसके पकाएं, पकाने के बाद इसे भून के बालबल की पोनी से भून लें, या पोनी जो सी आम पोनियाँ मिलती हैं, चाय वाली पोनियाँ, उससे भून के आप इसका कावा इस्तेमाल करें। मेरे दोस्तों, सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपको थायराइड का मसला, आपको दिमागी असाबी कमज़ोरी, मेरे दोस्तों मैदे जिगर के अमराज, दायमी कमज़ोरी, पट्ठों का खिंचाव, पट्ठों की कमज़ोरी और जिस्म के अंदर से तमाम फासल मादों का खराज कर देगा। बंगाली लोग इसे बंदर की लाठी भी कहते हैं, उसे अपनी ज़बान में इसे बंदर की लाठी कहते हैं। मेरे दोस्तों, ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप सबको शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।